नमस्कार दोस्तों भगवान विष्णु के मुख से निकला गरुड़ पुराण की तरह अग्नि पुराण, जो अग्नि के श्री मुख से निकला है, अपनी व्यापक दृष्टि और ज्ञान के भंडार के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता और लोकप्रियता की दृष्टि से इस पुराण का बहुत महत्व है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक मील का पत्थर है। ऐसे ग्रंथ बहुत ही उत्तम होते हैं और इनका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान ना भी हो तो इनको जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और जो चीजें अच्छी लगे उन्हें अपनाना चाहिए, जो आपके काम की हैं। वैसे तो इसमें सारी चीजें ही अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी टिपिकल हो जाती हैं कि हम मानव के लिए उन्हें समझना आसान नहीं होता। अगर समझ में आ जाए तो उसे जरूर करना चाहिए। ऐसे शास्त्र बहुत दुर्लभ होते हैं और हमारे जीवन में एक अमूल्य स्थान रखते हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे शास्त्रों का संग्रह करें। घर में रखने मात्र से ही आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो जो चीजें उपलब्ध है उनका उपयोग करने में क्या जाता है, समझदारी इसी में है कि हम उन चीजों का उपयोग करें। अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों को भी ये बात जरूर बताएं। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमें तन मन धन से इस काम में लगे रहना चाहिए। अनेक विद्वानों के अनुसार इसे भारतीय संस्कृति का विश्व कोश कहा गया है। अग्नि पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है। इसमें परा और अपरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत के पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा, मत्स्य कूर्म आदि का अवतारों की कथा, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न प्रकार के देवताओं के मंत्र आदि का बड़ा सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। सनातन धर्म में इस पुराण का बहुत महत्व है। इस पुराण के वक्ता अग्निदेव हैं। अग्नि पुराण वक्ता है, इसलिए इसे अग्नि पुराण कहा गया है। अत्यंत छोटे आकार का होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेश बहुत ही अनोखे ढंग से किया गया है। इस दृष्टि से ये अन्य पुराणों की अपेक्षा अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के पुराण में स्वरूप का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों को भगवान के 18 अंग कहे जाते हैं, 18 अंग माने जाते हैं। उसी पुराण वर्णन के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण कहा जाता है, जो सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं अग्नि पुराण की कथा का वर्णन करूं तो वो इस प्रकार है। अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। इसमें अग्निदेव के श्रीमुख से जो चीज वर्णित की गई है वो सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ को अग्निदेव ने सुनाई थी। पहले भाग में ब्रह्म विद्या का सार है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 8 वस्तुओं, 12 आदित्यों का वर्णन भी मिलता है। विष्णु और शिव की पूजा का विधान, सूर्य पूजा का विधान, नरसिंह मंत्र आदि इस पुराण की जान है। प्रसाद और देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा के विधिवत विधानों का वर्णन भी इसमें किया गया है। भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक का वर्णन और राजनीति का भी विस्तार से वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अभिषेक, साहित्य, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। धनुर्वेद का भी वर्णन ज्ञानवर्धक रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शास्त्र और सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन विशेष फायदे और प्रमाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद के विशिष्ट वर्णनों का अध्ययन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त 6 शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण और कोश विषय विवरण भी इसमें बहुत ही उचित और सुंदर ढंग से बताए गए हैं। अग्नि पुराण का क्या महत्व है दोस्तों? अग्नि पुराण ज्ञान का भंडार है। भगवान अग्निदेव के देवालय निर्माण के फल का विषय में आख्यान दिए गए हैं। 64 योनियों का सविस्तार वर्णन
इसमें दिया गया है। भगवान शिव की पूजा का विधान इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। इसमें काल गणना का महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है और गणित के महत्व के साथ राहु का विशिष्ट वर्णन इसमें मिलता है। प्रतिपदा व्रत, निखि व्रत आदि व्रतों को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही धीर नामक ब्राह्मण की एक कथा है। 10वीं व्रत, एकादशी व्रत आदि का महत्व विस्तार से इसमें देखने को मिलता है। अगर मैं अग्नि पुराण की संक्षिप्त जानकारी की बात करूं तो अग्नि देव ने ईशान कल्प का वर्णन महर्षि वशिष्ठ से किया था। इसमें 15,000 श्लोक है। इसके अंदर पहले पुराण विषय के प्रश्न हैं, फिर अवतारों की कथा कही गई है, फिर सृष्टि के विवरण और विष्णु पूजा का वृत्तांत है। इसके बाद अग्नि कार्य, मंत्र, मुद्दादि लक्षण, सर्व दीक्षा विधि, अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल का लक्षण, कुशाम पार्जन, पवित्र रोशन विधि, देवालय विधि, शालिग्राम की पूजा, मूर्तियों का अलग अलग विवरण, फिर न्याय का विधान, प्रतिष्ठापूत कर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, ब्रह्मांड का वर्णन, सर्वदेव प्रतिष्ठा, गंगा आदि का महत्व, दीप और वर्ण का वर्णन, ऊपर से नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष शास्त्र, षटकर्म मंत्र, यंत्र, औषधि समूह, कोटि होम विधि, मयमंत्र, ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, यज्ञ ग्रह, शोध कर्म, नक्षत्र का ज्ञान, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, शगुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निवेश, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम, इसके साथ साथ ही नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र, साहित्य, एकांतर आदि कोश का, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण श्रवण का फल विस्तार से बताया गया है, जो आपके बहुत काम का है। गरुड़ पुराण की तरह अग्नि पुराण भी सनातन धर्म का विशेष ग्रंथ है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसी चीजें दूसरे धर्मों में देखने को नहीं मिलती, जिससे नीचे से लेकर ऊपर की सारी जानकारी इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगी। अगर अंदर से ये सब जानने की चाह है तो विस्तार से अग्नि पुराण को पढ़ना चाहिए। ये संक्षिप्त है लेकिन बहुत काम का है। अब मैं अग्नि पुराण के अगर समय की बात करूं तो अग्नि पुराण के समय का ज्ञातव्य है कि लोक शिक्षा के लिए उपयोगी विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करने वाला ये ग्रंथ पौराणिक कोश भी कहा जाता है। अग्नि पुराण का समय निर्धारित करना कठिन कार्य है। भारतीय परंपरा के अनुसार अग्नि पुराण में काव्य शास्त्र से संबंधित सिद्धांत सबसे पहले लिखे गए थे। महेश्वर के काव्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भरत ने अलंकार शास्त्र की सामग्री अग्नि पुराण से ही ली थी। इसको संक्षिप्त कारिकाओं से निबद्ध किया गया है। इस प्रकार साहित्य कौमुदी की टीका में विद्याभूषण लिखते हैं कि भारत में अग्नि पुराण आदि को देखकर संक्षिप्त कारिकाओं द्वारा साहित्य की प्रक्रिया का निबंधन किया गया था। इस प्रकार अग्नि पुराण का समय भारत से पहले का प्रतिपादित होता है, परंतु आधुनिक समालोचकों के अनुसार अग्नि पुराण बहुत बाद में रची गई तथा इसका वर्तमान रूप भरत, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, भोज के बाद का है। इस पुराण को सप्तशती के प्राकालीन स्वीकार किया गया है। अतः अग्नि पुराण की रचना सप्तम, नवम शती और मध्य के मानना सर्वथा समीचीन होगा। दोस्तों, अग्नि पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक मील का पत्थर है। ऐसे ग्रंथ बहुत ही उत्तम होते हैं और इनका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान ना भी हो तो इनको जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और जो चीजें अच्छी लगे उन्हें अपनाना चाहिए, जो आपके काम की हैं। वैसे तो इसमें सारी चीजें ही अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी टिपिकल हो जाती हैं कि हम मानव के लिए उन्हें समझना आसान नहीं होता। अगर समझ में आ जाए तो उसे जरूर करना चाहिए। ऐसे शास्त्र बहुत दुर्लभ होते हैं और हमारे
हमारे जीवन में एक अमूल्य स्थान रखते हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे शास्त्रों का संग्रह करें। घर में रखने मात्र से ही आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो जो चीजें उपलब्ध है उनका उपयोग करने में क्या जाता है, समझदारी इसी में है कि हम उन चीजों का उपयोग करें। अगर आपको अच्छे लगे तो दूसरों को भी ये बात जरूर बताएं। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमें तन मन धन से इस काम में लगे रहना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।